माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। मैं मंजीत रावत और ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने एक्सचेंज एडमिन सेंटर के बारे में बात की थी। जो रेसिपिएंट्स हैं, जो मेल बॉक्सेस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हमने चेक की थी। कई सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डे टू डे एक्टिविटी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स दैट कंटेन बाय मेल बॉक्स प्रॉपर्टीज, तो उसमें आप मैसेज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कितनी लिमिट रख सकते हैं अपने इनबॉक्स की या सेंडिंग की क्या लिमिट हो सकती है, उनके बारे में डिस्कस किया था। प्लस जो वन ड्राइव का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, वन ड्राइव के अंदर जो चेंजेस होते हैं, मीन्स उसकी कैपेसिटी को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको मेल बॉक्स की प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं अनदर फीचर्स दैट आर अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सचेंज एडमिन सेंटर, बिकॉज एज ए माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द ऑप्शंस एंड फीचर्स विच आर अवेलेबल ऑन एक्सचेंज एडमिन सेंटर। मूव करते हैं स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। सबसे पहले एजेंडा समझने की कोशिश करेंगे एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे कि और क्या क्या फीचर्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल और इसमें पहले हम एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे हैं। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के एडमिन सेंटर्स पे जब सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा विच इज एक्सचेंज। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द एक्सचेंज एडमिन सेंटर और यहाँ से बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं। हमने कल डिस्कस किया था अबाउट मेल बॉक्सेस। अंडर द मेल बॉक्सेस एक यूजर को सिलेक्ट किया था और उस यूजर के अंदर जो दिखने वाले ऑप्शंस हैं इनको हमने कंप्लीट किया था। गैल क्या होता है, मेल बॉक्स साइज क्या होती है, कैसे उसको मैनेज करते हैं। मेल बॉक्सेस के अंदर मैसेज रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन, ईमेल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। एनी काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट यू कॉन्फिगर, यू विल फाइंड द पॉलिसी ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। एक ऑप्शन होता है अदर्स का, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन अवर अदर्स ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज कस्टम एट्रीब्यूट्स। सो कस्टम एट्रीब्यूट्स इन द सेंस कि जब भी आप अपने यूजर्स की प्रॉपर्टीज, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, जब भी आप अपने यूजर्स की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, जो कि पहले एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी था, जब आप अपने यूजर की प्रॉपर्टी एज्यूर एडी के पैनल से ओपन करोगे ना तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे विच इज रिलेटेड टू द एट्रीब्यूट्स। सो वी जस्ट नीड टू ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर यूजर अकाउंट और इस यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट प्रॉपर्टीज एंड इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, इन सभी इंफॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं। अब एक और ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था हमें विच इज रिलेटेड टू द कस्टम एट्रीब्यूट्स। इफ यू फील कि यहाँ पे उतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मुझे अपने यूजर के लिए सेपरेटली प्रोवाइड करनी है, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय हायर डेट, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन डेटा, मीन्स मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल जो पहले से अवेलेबल है, राइट, जो पहले से अवेलेबल है। सो सी, अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी हमें कुछ चीजें मेंशन करनी है अपने यूजर्स की प्रॉपर्टीज में, तो वो ऑप्शन आपको मिलता है कहां से, कस्टम एट्रीब्यूट्स, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट ऐड कर सकते हैं कि जॉब टाइटल हो गया, क्लाइंट नेम हो गया, या उसकी पर्सनल ईमेल आईडी हो गई, या पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। सारा इन्फॉर्मेशन पहले से ही प्रोवाइड करता है, बट उसके अलावा अगर आपको कोई चाहिए तो कस्टम एट्रीब्यूट्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मेंबरशिप के बारे में। सो अनफॉर्चुनेटली आपका जो यूजर है किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट हमें टिकट रेज करता है कि आप इस यूजर को पता करो कि ये बंदा, ये पर्टिकुलर यूजर कितने ग्रुप का मेंबर है। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट, एक इंडिविजुअल यूजर कई सारे ग्रुप का मेंबर बन सकता है। एक यूजर है, आपने उसको माइक्रोसॉफ्ट 365 का ग्रुप बना रखा है, आपने उसको डीएल का ग्रुप बना, डीएल का मेंबर बना रखा है, या टीम्स का मेंबर बना रखा है, या सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर बना रखा है। सो विच इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड कि एक यूजर कितने नंबर ऑफ ग्रुप का मेंबर है। सो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट उसको आसान बनाने के लिए आप अपने यूजर के मेल बॉक्स को एक्सचेंज एडमिन सेंटर से लॉगिन करो। एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे लॉगिन करने के बाद अदर्स पे जाओगे और जो ये मेंबर ऑफ का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि हमारा जो यूजर है कितने नंबर ऑफ ग्रुप का मेंबर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑटोमेटिक रिप्लाई, जो कि नॉर्मल एक यूजर टीम से भी कर सकता है ऑटोमेटिक रिप्लाई का।
सो वेन एवर वी कॉन्फ़िगर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। आप 3 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं और आप चाहते हो कि जो भी कोई बंदा मेल करे उसको ऑटोमेटिक एक रिप्लाई मिल जाए। सो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को टर्न ऑन करेंगे, ऑटोमेटिक रिप्लाई को टर्न ऑन करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ड्यूरेशन कि हम 18 फरवरी से ले करके 20 तक 2 दिन के लिए हम आउट ऑफ ऑफिस रहेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फिल मॉर्निंग 5:30 AM से लेकर के 2 तारीख की मॉर्निंग 5:30 AM तक आप जो भी बंदा कोई आपको मेल करता है तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगा। Hi, I am out of office, may not response. ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज द ऑटोमेटिक रिप्लाई। जब आप इसको सेट कर देते हैं और आपको कोई ईमेल भेजेगा, मीन्स अभी तो हमने अब्दुल की प्रॉपर्टीज पे सेव किया है। अब 18 से 5:30 से अगर मैं इसको कोई ईमेल भेजता हूँ, लेट मी ट्राई टू सेंड वन ईमेल विद द हेल्प ऑफ माय रूट अकाउंट। सो अब्दुल को जब मैं ये ईमेल भेजूंगा तो डेफिनेटली हमें ये रिप्लाई मिलना चाहिए। ठीक है, अब्दुल ऑटोमेटिक रिप्लाई, हाय आई एम आउट ऑफ ऑफिस, मे नॉट रिस्पॉन्स। सो अगर आप टेस्ट भी करेंगे, दिस इज टेस्ट ईमेल, ठीक है, ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आपके पास आ गया कि भाई आई एम नॉट अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर XYZ डेट फॉर दिस टू दिस डेट। और उसके बाद यू कैन रीच मी, या फिर कोई कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं कि इन केस ऑफ माय अनअवेलेबिलिटी यू कैन रीच आउट टू दिस पर्सन। तो इट्स अप टू यू, कुछ भी हम मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर्स में और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे विच इज रियली इंपॉर्टेंट, रिकवर डिलीटेड आइटम। सो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन ये ग्रेड आउट दिखाई पड़ रहा है बिकॉज हमने इसमें कई सारे सर्विसेज एक्टिवेट नहीं की, बैकअप नहीं एक्टिवेट किया है, तो रिस्टोर पॉइंट नहीं काम करेगा, या लिटिगेशन होल्ड भी हमने इसको टर्न ऑन नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्ट शेयर्ड मेल बॉक्स। सो शेयर्ड मेल बॉक्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा था अपने 365 एडमिन सेंटर के ऊपर, हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू द शेयर्ड मेल बॉक्स। 2 ऑप्शन होते हैं शेयर्ड मेल बॉक्स को मैनेज करने के लिए। एक, आप फ्रेश शेयर्ड मेल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और दूसरा, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग यूजर है एंड अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना चाहता है, बट जो क्लाइंट जो कैंडिडेट था वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पिछले 3 साल या 5 साल से जुड़ा था, उसके टर्म्स जो थे क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे थे, उसके पास बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो उसने क्लाइंट के साथ डिस्कस की थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसकी मेल बॉक्स में। तो उसकी मेल बॉक्स को रिटेन करने के लिए, इवन वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है बट उसके मेल बॉक्स को या उसके कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए हम उसका यूजर जो मेल बॉक्स है उसको हम शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा बेनिफिट ये होता है शेयर्ड मेल बॉक्स को कोई लाइसेंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्लस इस शेयर्ड मेल बॉक्स को मल्टीपल यूजर्स के साथ एट अ सेम टाइम शेयर किया जा सकता है। मल्टीपल कैंडिडेट, मल्टीपल इंजीनियर्स विल गेट द एक्सेस ऑफ सेम यूजर्स मेल बॉक्स एट अ सेम टाइम। एक ही समय में उस मेल बॉक्स को कई सारे लोग, कई सारे यूजर्स या एम्प्लॉय देख सकते हैं। दूसरा, एक आप अपना पर्सनल शेयर्ड मेल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट है, और आप चाहते हैं कि ये जितने भी मेंबर्स हैं IT डिपार्टमेंट के अंदर ये सब मिलजुल के काम करें। हम एक कोई डेडिकेटेड ईमेल डिसाइड करें जिसमें हम ईमेल सेंड करें, तो इन चारों बंदों के पास एट द सेम टाइम वो मेल मिलनी चाहिए in a separate account. We are not going to use any users personal mail box. So जब आप मेल करोगे शेयर्ड मेल बॉक्स में और जितने भी मेंबर्स एडेड हैं वो सभी सेम कंटेंट को देखेंगे। जो भी अवेलेबल इंजीनियर रहेगा वो आपको रिप्लाई करेगा, आपको सॉल्यूशन देने का काम करेगा, एंड हमें इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए। हमें बेसिकली हमारी जो सर्विसेज है, हमारी जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट वो सही तरीके से सही टाइम पे मीन्स हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए, दैट्स इट। एक डिपार्टमेंट के अंदर 5 बंदे काम कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला बंदा, दूसरा बंदा या तीसरा बंदा रिजॉल्व कर रहा है, एनी हाउ हमें सॉल्यूशन चाहिए।
दैट टाइम यू कैन ऑल्सो यूज द फीचर ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लिटिगेशन होल्ड। सो लिटिगेशन होल्ड की अगर हम बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, जो भी आइटम आप अपने यूजर मेल बॉक्स से डिलीट करते हो, ठीक है ना, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, जो भी आइटम आप यूजर मेल बॉक्स से डिलीट करते हो, मान लीजिए मेरा कन्वर्सेशन था और मैंने कुछ ईमेल्स को डिलीट कर दी, मैंने कुछ आइटम अटैचमेंट को डिलीट कर दिया और बैकएंड से एडमिन ने हमारे अकाउंट पे लिटिगेशन को होल्ड को एक्टिवेट कर रखा है, तो वो आसानी से हमारे डिलीटेड ऑब्जेक्ट, डिलीटेड कंटेंट को, डिलीटेड आइटम्स को वो आसानी से रिवर्ट बैक करा सकता है। दैट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ लिटिगेशन होल्ड। ये एक्चुअल में टास्क होता है लिटिगेशन होल्ड का। अब अगर यहाँ पे कोई ड्यूरेशन रखना चाहते हैं 30 डेज, 40 डेज, 90 डेज या जितने भी 120 डेज, जो भी आप यहाँ पे ड्यूरेशन रखना चाहते हैं एज ए डेज इन द फॉर्मेट ऑफ डेज रख सकते हैं। बट अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दोगे ना तब भी ये सेव हो जाएगा। बट कंडीशन ये है, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो इट मीन्स दैट ये परमानेंट आपके पास रहेगा। यूजर जब भी डेटा डिलीट करेगा, आइटम्स डिलीट करेगा अपने यूजर मेल बॉक्स में, आप कभी भी उस डेटा को क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक करा सकते हैं। सो इफ यू फील लाइक कि मुझे इस बंदे को 90 डेज तक ट्रेस करना है, तो आप यहाँ पे 90 डेज मेंशन कर दीजिए, क्योंकि इट विल ऑल्सो कंज्यूम द स्पेस फ्रॉम आवर मेल बॉक्स साइज, या हमारे अकाउंट से कहीं ना कहीं से इस स्पेस को कंज्यूम करेगा। सो लिटिगेशन होल्ड में आप एक ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हैं, उतने दिन तक आपका डेटा जो है अवेलेबल रहेगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। दिस इज द वर्क ऑफ लिटिगेशन होल्ड। और आर्काइव मेल बॉक्स, एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ आर्काइव मेल बॉक्स। सो जो हमारे पुराने ईमेल्स हैं, जो हमारी पुरानी ईमेल्स हैं, आप उनको आर्काइव में कॉन्फ़िगर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। 2015 में आपने अपनी जर्नी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टार्ट की थी। 2020 आते आते 2022 तक आपका जो मेल बॉक्स साइज था वो ऑलमोस्ट फुल हो गया। अब आपको ना मेल रिसीव हो रही है, ना मेल आप ट्रांसफर कर पा रहे हो, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, लैक ऑफ साइज इन आवर मेल बॉक्स। सो व्हाट यू नीड टू डू, स्टार्टिंग के 3 साल का डेटा आपको डिलीट नहीं करना है। स्टार्टिंग के 3 साल का डेटा आपने क्या किया, आर्काइव में ट्रांसफर कर दिया। जब आप आर्काइव में मूव कर देते हैं तो आर्काइव का एक डेडिकेटेड स्पेस रहता है 50 GB टू 100 GB के आसपास। जैसे ही आपका 3 साल का डेटा उस 50 GB के स्पेस में जाएगा, आपका इनबॉक्स फ्री हो जाएगा और यू कैन स्टार्ट योर मेलिंग सर्विसेज अगेन। तो ये आपका क्या पार्ट है, आर्काइव मेल बॉक्स। आप यहाँ पे नाम दे करके इसको एक्टिवेट कर देंगे। इस मेल बॉक्स का आर्काइवल टर्न ऑन हो गया है। आप इस यूजर की मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जाकर के एक आर्काइव का फोल्डर फाइंड कर सकते हैं। रेसिपिएंट लिमिट विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। रेसिपिएंट की जो लिमिट है मैक्सिमम डिफॉल्ट 500 होती है, मैक्सिमम 1 से लेकर के 1000 तक आप रेसिपिएंट रख सकते हैं, जो सीसी और बीसीसी में रखते हैं। बट अगर आपने 2 डिसाइड कर लिया रेसिपिएंट लिमिट में, तो एट अ सेम टाइम, चाहे आप सीसी में मार्क करो या बीसीसी में मार्क करो, 2 रेसिपिएंट से ज्यादा ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल नहीं सेंड कर पाएंगे एज पर द लिमिट दैट यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर। डिफॉल्ट 500 एंड मैक्सिमम 1000। तो ये भी आपको क्लियर करके चलना है। इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि व्हाट इज डिफॉल्ट लिमिट ऑफ रेसिपिएंट whenever we send any email from any user account. So make sure कि 500 डिफॉल्ट है और 1000 जो है ये मैक्सिमम लिमिट है। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें। और दैट्स इट, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेल बॉक्स प्रॉपर्टीज। कल की क्लास में हम बात करेंगे ग्रुप के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में और कॉन्टैक्ट्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीजें जो मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज में है। यूजर की प्रॉपर्टीज से कहीं ज्यादा ऑप्शंस, कई ज्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज में। इफ यू फील लाइक कि आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, लेट मी नो, डेफिनेटली विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइज।